सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है साइंस की, 28 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मिस होता है बल, प्रेशर मिस होता है दाब। अब पढ़ते हैं वर्कशीट को। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फोर्स इज पुल और पुश दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हम बच्चों मैग्नीट्यूड के और फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होता है उसके बारे में, मैग्नीट्यूड बोलते हैं परिमाण को और डायरेक्शन बोलते हैं दिशा को। तो अब हम जो बल का परिमाण होता है और दिशा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स जो होता है बल, वो एक भौतिक राशि होती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, दैट हैज़, जिसमें कि दोनों चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो अब यहाँ देखते हैं परिमाण और दिशा क्या होती है। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखिए, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। जैसे ये इस दिशा में, इस डायरेक्शन में इसको धक्का दिया जा रहा है या इस डायरेक्शन में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड, परिणाम। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। परिमाण होता है, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है, कम बल लगाया जाता है या अधिक बल लगाया जाता है। The strength of force is usually expressed by its magnitude। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो फोर्स की, बल की जो ताकत होती है वो परिमाण के द्वारा व्यक्त की जाती है। अब आगे हम देखते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स जो होता है बल, उसकी इकाई न्यूटन होती है। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस्ड इन एन। हम जो फोर्स को मापते हैं वो किस में, न्यूटन में मापते हैं और उसे हम एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। एन लिखा जाता है न्यूटन को, ठीक है। एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देयर इज चेंज इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बच्चों, बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। आगे देखते हैं। इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेज। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। If two forces are acting on a body in the opposite direction, the net force is the difference of two forces। और यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाले दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। If the two forces are equal in amount and opposite direction, the net force on the body will be 0। और यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, मतलब आमने सामने, उसके अपोजिट साइड में, तो कुल बल 0 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। पुश और पुल इज कॉल्ड, यहाँ आएगा फोर्स। जो पुश और पुल होता है, धक्का या खिंचाव, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यहाँ पर आएगा फोर्स। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बल क्या होता है, किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड, यहाँ आ जाएगा डायरेक्शन। बल जो होते हैं उसमें दोनों होते हैं। बल में क्या होता है, बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो बल की स्ट्रेंथ होती है उसे हम किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा। अब आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है। इफ टू फोर्सेज ऑफ 5N and 3N आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। तो यहाँ आ जाएगा 8N आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है यदि 5N मतलब 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, इन दोनों के बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना होगा। तो परिणामी बल होगा 8 न्यूटन मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है। इफ टू फोर्सेज ऑफ 5N and 3N आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन द अपोजिट डायरेक्शन द रिजल्ट फोर्स विल बी 2N आएगा इसका आंसर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस कर देंगे हम उसे,
ठीक है, वो उसका अंतर होता है। तो 5n में से 3n घटा दिया तो 2n आ गया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल कितना होगा। तो इसलिए हमारा आंसर है 2n, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।